हरिओम। नमस्ते। यह वर्ग है श्रीमद् महाभारत अध्ययन वर्ग। इसमें हम संस्कृत श्लोक, हिंदी अनुवाद एवं थोड़ा सा विवरण के साथ महाभारत का संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ग की संख्या है 45। हम लोग प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमः पितामहाय, ॐ नमः प्रजापतिभ्यः, ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय, ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मातरं पितरं नत्वा स्मृत्वा श्रीगुरुपादुकां प्रारभे मम वक्तव्यं स्तुत्वा वाणीं विनायकम्। हम अभी आज दशम अध्याय से प्रारंभ करते हैं। जब रुरु और प्रमदवरा की कहानी चल रही है। प्रमदवरा का पहले मृत्यु हो गई सांप काटने के कारण। फिर उसके बाद वो रुरु ने अपना आयु दे दी तो वो जीवित हो गई, उनका विवाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी अभी आगे चल रही है। अथ दशमोऽध्यायः। इसमें एक डुंडुब जाति के सर्प के साथ रुरु का संवाद होता है। रुरुवाच मम प्राणसमा भार्या दष्टासीद् भुजगेनः तत्र मे समयो घोर आत्मनोरगवैकृतः भुजङ्गं वै सदा हन्यां यं यं पश्येयमित्युत ततोऽहं त्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे। तो रुरु कह रहे हैं कि मेरी प्राण समा भार्या, मेरी भार्या अर्थात जिसको पत्नी बनाने का सोचा था उसका, उससे पहले विवाह से पहले भुजगेन दष्टा आसीद। भुजगा अर्थात सांप, सर्प से दष्टा यानी उसने उसका काट लिया था। तत्र में समयो घोरः, मैंने उस समय समय अर्थात मैंने एक वचन दिया, एक मैंने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा को संस्कृत में समया कहते हैं। मैंने एक प्रतिज्ञा की कि उरग, जहां पर मैं एक ये सर्प को देख लूंगा, ठीक है, उसको मैं कभी भी मैं देखूंगा, उसको उसी समय मार दूंगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और तुम्हारे जीवन से आज तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ। तुम मुक्ति पाओगे मेरे हाथों में। तुम अपने जीवन से, अपने प्राणों से हाथ धो बैठना, ऐसा बोलते हैं ना, प्राणों से हाथ धोना अर्थात प्राण खो देना हिंदी में बोलते हैं। तो उसके कारण तुम मर जाओगे, आज तुम्हें मृत्यु तो प्राप्त करनी ही करनी है, ऐसा उसने कहा। तो फिर वो डुंडुभा कहता है, डुंडुभा दिखा उसको, तो वो डुंडुभा को मारने वाला था। तो उसी समय डुंडुभा उससे बोलने लगता, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा। फिर वो बोलता है कि तुमने नहीं बिगाड़ा, एक सांप के काटने से मेरी पत्नी की मृत्यु होगी, इसलिए सारे सांपों को मैं मारने वाला हूँ, इसलिए तुम मरने वाले। तो उसका डुंडुभा बोलता है, डुंडु हम नहीं हैं, ठीक है, वो दूसरे हैं, वो सांप।
डसने वाले सांप तो दूसरे होते हैं, ठीक है। सांपों की आकृति मात्र से तुम डुंडुभों के नहीं मार सकते। अहिगंधे न नहीं तुम हिंसितुम अर्हसि, तुम उनको हिंसित नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थात मैं हिंसा वाला हिंसक सर्प नहीं हूँ। एकानर्थान् पृथगर्थानेक दुःखान् पृथक् सुखान् डुण्डुभान् धर्मविद् भूत्वा न त्वं हिंसितुमर्हसि। तुम धर्मविद हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम धर्म को जानते हो, ठीक है। धर्मविद होकर तुम उनको हिंसित नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे जो सखे हैं वो अन्य ये है, ठीक है। तो अनर्थ भोगने में, ठीक है, बेचारे डुंडुब ये जो है अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हो गए हैं। देखो हमने कुछ किया नहीं और तुम हमें सर्पों में जोड़ भी रहे हो और हमें जोड़ भी रहे हो और फिर तुम हमको मार भी रहे हो। तो इसके कारण से हम लोग बहुत दुखी हैं, तुम हमें मत मारो, ठीक है। न तुम हिंसितुम अर्हसि, हम उनसे भिन्न हैं, ठीक है। ऐसा वो कह रहा है, हमको सभी में मत जोड़ो, ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है। तो संस्कृत वालों के लिए यहाँ पर देखिए कैसा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखिए, बहुत सुंदर है। इधर एकान अर्थान पृथक अर्थान एक दुखान पृथक सुखान, तो है ये कह रहे हैं अनर्थ भोगने में सबके साथ है परंतु स्वभाव दूसरों से भिन्न है, ठीक है। ऐसा वो इसका कहने का एक स्टाइल है संस्कृत का, यहाँ पर बहुत सुंदर स्टाइल हमें दिखता है, ठीक है। तो हा का अर्थ होता है यहाँ पर, कहाँ है हा, देख रहे हैं हा तो यूं ही, अच्छा भुजग है ना हा, तो हा तो यूं ही एक कहानी कहने के फ्लो में वो आ जाता है। जैसे कोई बोल रहा है ऐसा हुआ था पता है, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन ये होते हैं। तो वो व्यास भगवान इस तरह से वो बताते हैं, ठीक है। हाँ, एक पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, संदेह पूछा है तो। एम्फैटिक स्ट्रेस, पता है ऐसे ही सर्टेनली ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहने के, एग्जैक्टली वही में। नेक्स्ट अगला श्लोक। सौतिरुवाच, अब सौति महर्षि बोल रहे हैं, बीच में हमारे जो कथाकार है वो बोल रहे हैं। इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीत् संविघ्नं ऋषिं मत्वाथ डुण्डुभम्। भय संविघ्नम, यहाँ संविघ्न होना चाहिए, स के ऊपर बिंदी नहीं है, इसका नोट बना के रखी हूँ। तो ये कह रहा है, सौती कथाकार कह रहे हैं कि रुरु ने बोला भुजग भुजग का ये उसकी जो प्रार्थना है हमें मत मारो, हम सभी सर्पों जैसे नहीं है, उस प्रार्थना को सुनकर उसने उसको नहीं मारा। भय संविघ्न, वो पहले से भय से भरा हुआ था तो उसको नहीं मारा, ठीक है। न अवधीत ऋषिम मत्वा, और उसको क्या समझा, उसको देखते ही समझ गया उसकी बातों से कि एक तो सर्प है ऊपर से बोल रहा है, अवश्य ये कोई और होगा, ये सर्प नहीं है, ये कोई ऋषि होगा। उसको पहचान गया, वो रुरु उसको पहचान गया तो उसको नहीं मारा, ठीक है। उसको मारने से अपने आप को रोक लिया। उवाच चैनं भगवान् रुरुः संशमयन्निव कामं मां भुजगब्रूहि कोऽसि मां विक्रियां गतः। तो उसको रुरु ने बोला, उवाच चैनम भगवान, भगवान अर्थात पूज्य व्यक्ति को भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण है, ये पूज्य है और पूज्य वंश में इसका जन्म हुआ है, भृगु वंश में, तो इसलिए उसको भगवान करके बोल रहे हैं। भगवान अर्थात पूज्य व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति। तो संशमयन्निव, तो उसको एनम अर्थात ये सांप को, इस सर्प को, इस डुंडुब सर्प को जो ऋषि तुल्य है, जिसने पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो, उसको संशमित करते हुए, संशमित यानी उसको ये सांत्वना देते हुए, ठीक है। उसको सांत्वना देते हुए कहा कि हे भुजग, हे सर्प, मुझे बताओ, कामम माम, इस तुम मुझे पूरा पूरा बताओ, ठीक है। कामम अर्थात यथेष्ट मुझे बताओ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कौसी, तुम कौन हो, ये इमाम विक्रियाम गतः, इस विक्रिया को, विक्रिया अर्थात इस परिवर्तन को, अर्थात इस रूप परिवर्तन को, आकृति परिवर्तन को,
तो शारीरिक रूप से तुम सर्प हो पर तुम सर्प नहीं हो, तो इस स्थिति को तुमने कैसे पाया? ठीक है, ऐसे कैसे तुम इस स्थिति में आ गए, मुझे बताओ, तुम कौन हो? कोसी, ठीक है, कोसी इमा विक्रियांगतः ब्रूहि, बताओ। हम अभी आजकल संस्कृत सीखते हैं तो अधिकतर वदा वदा बोलते रहते हैं। संस्कृत में उवाचा, ब्रूहि, ये बहुत कॉमन, बहुत सामान्य से प्रयोग है, तो इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ब्रूहि, बोलो। ठीक है, उवाचा, उसने कहा। ठीक है, इस प्रकार। डुंडुभ उवाचा, अब डुंडुभ सर्प बोल रहा है। अब यहाँ रुरुवाचा होना चाहिए था, उसमें नहीं रखा है। कभी कभी उवाचा नहीं रखते हैं, पता नहीं क्यों। अयं पुरारुरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्रपात् सोऽहं शापेन विप्रस्य भुजगत्वमुपागतः। मैं क्या, कौन था? पुरा, प्राचीन, इससे पहले काल में। हे रुरो ब्राह्मण, मैं एक ऋषि था। सच, तुम सच बोल रहे हो, तो मैं ऋषि ही था, ऐसा उसका तात्पर्य है। मैं सहस्रपात नाम का ऋषि था। ठीक है, मेरा नाम क्या था? सहस्रपादा। सहस्रपात सहस्रपादा एक ही होता है। ठीक है, सो हम, वो मैं शाप से, एक विप्र के शाप से, विप्रस्य शापेन भुजगत्वम उपागता, मैं इस सांपत्व को, मैं सांप बन गया, सांप के शरीर को, सांप की आकृति को मैंने पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि शाप हो गया था मुझे किसी ने। हिंदी वाले ना बहुत श्राप श्राप बोलते हैं, श्राप नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसको शाप कहते हैं, शाप। ओके, हाँ, तो अयम पूरा, मैं जो है, तो अयम ऋषिरासम, अयम ऋषिरासम, अयम बोल रहा है अर्थात अहम होना चाहिए ये, या फिर अयम भी बोलेंगे तो वह संस्कृत के जो विच्छित्ति है, उसका भाषा पद्धति है, उसमें आ जाता है। उसके बाद ये देखिए, इस प्रकार का डुंडुब सर्प में से ऋषि निकलता है, बाद में वो बात करने लगा है। ये इस प्रकार लकड़ा लेके घूमता रहता था, ये रुरु ब्राह्मण है। रुरुरुवाच, किमर्थं शप्तवान् क्रुद्धो द्विजस्त्वां भुजगोत्तम, कियन्तं चैव कालं ते वपुरे तद्भविष्यति। फिर उसने पूछा, रुरु को बड़ा ये हो गया, और उसने पूछा कि अब ये भावनाएं बीच में क्या होता है, ये सब तो हमें सोचना चाहिए, ये सब महाभारत में लिखा नहीं होता है। तो संवाद हो रहा है, रुरु के प्रश्न पर डुंडुब ने समाधान दिया, और डुंडुब के समाधान पर रुरु को बहुत आश्चर्य तो होगा ही कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया तुमने? ठीक है, उस ब्राह्मण ने, विप्रेणा बोल रहा है ना, तो उस ब्राह्मण ने तुम्हें किस लिए तुम्हें शाप दिया है, कैसे उसको कोप हो गया, क्यों हो गया, ऐसा करके वो पूछने लगा। ठीक है, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? वपुहु, वपुहु अर्थात शरीर है, शरीर, काया, देह, ये सब नहीं बोलते, वपुहु, वपुहु बोलते हैं संस्कृत में। अधिकतर शब्द यही उपयोग होता है। आप संस्कृत भाषा सीखने की दृष्टि से यहाँ पर कुछ शब्दों को उठाना चाहते तो बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग आपको दिखेंगे, जो संस्कृत के भाषा के आधार पर आपको बहुत जचेंगे। ठीक है, आपको फिर महाभारत जैसी भाषा आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कियंतम कालम, तो कब तक ऐसा बोलते हैं, इसके लिए कियंतम कालम एतद् वपुः भविष्यति, देखिए। ठीक है, कियंतम कालम, तो इस प्रकार वो पूछ रहा है। इसी के साथ दशम अध्याय, ये बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं, तो दशम अध्याय समाप्त हो जाता है। इति श्रीमन्महाभारते आदि पर्वणि लोम पर्वणि रुरुडुंडुब संवादे दशमोऽध्यायः। दशम अध्याय हो गया, अब एकादश में चलते हैं। अथ एकादशोऽध्यायः, डुंडुब की आत्मकथा। ठीक है, उसको जैसे डुंडुब कैसे अहिंसा के बारे में रुरु को बताता है। डुंडुभ उवाच, सखा बभूव मे पूर्वं खगमो नाम वै द्विजः, भृशं संशितवाक् तात तपोबल समन्वितः। बेटा, ताता बोले तो देखो, वो डुंडुब उसको बोल रहा है बेटा, वो ऋषि है ना, केवल सर्प नहीं है। हाँ, तो बेटा बोल के उसको संबोधित कर रहा है। सखा बभूव, एक मेरा दोस्त था, मित्र था।
ठीक है, पूर्व बहुत पहले था वो खगमा, उसका नाम क्या है, खगमा है, वो द्विज है, वो ब्राह्मण है, ठीक है। ऋषम संशितवाक, बहुत ही वो अच्छे से बोलता था, बहुत ही वो तपोबल से युक्त भी था, तपोबल समन्वित, और बहुत ही अच्छे से बोलता था, कठोर वचन बोलता था, कम बोलता था पर बहुत कठोर वचन उसको बोलता था। ठीक है, जो अच्छा बोलने वाले हैं वो कम बोलते हैं, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं अगर गलत बोलेंगे तो वो सही हो जाएगा, तो इसीलिए उसको ऐसा बोले संशितवाक। ठीक है, एक मिनट में देखती हूँ संशित शब्द का अर्थ, एक सेकंड देख के आपको बताती हूँ। संशित ये है शार्पेंड, अराउज्ड, शार्प, एकदम तीक्ष्ण, ठीक है। संशिता निशिता अर्थात, अच्छा अच्छा, वो निशिता तो पता है, संशिता पता नहीं, मैं वही सोच रही हूँ तीक्ष्ण का अर्थ कहाँ से आया, निशिता बोलते हैं ना, निशिता, तो उसी टाइप का संशिता। ठीक है, बहुत ही तीक्ष्ण वाक वो बोलता था। समया क्रीडिता बाल्ये कृत्वा तारणम भुजंगमम अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रमुमोह वै। ठीक है, समया क्रीडिता बाल्ये कृत्वा तारणम भुजंगमम अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रमुमोह वै। तो मैंने एक बचपन में क्रीड़ा की थी, ठीक है, एक मैंने क्रीडिता, समया क्रीडिता, वो मेरे मेरे द्वारा एक खेल खेला गया, ठीक है। वो क्या कर रहा था ब्राह्मण, वो खगमा, खगमा कर रहा था अग्निहोत्र। अग्निहोत्र करते समय अब विधि विधान वाला है, तपोबल समन्वित है, तो बहुत ही निष्ठा से, तपोबल तो यूं ही नहीं आता है कहीं दुकान में जाके खरीदने वाली चीज तो नहीं है, उसको तो बहुत निष्ठा से सालों तक करना पड़ता है। तो कर करके वो लोगों को बहुत अभ्यास हो जाता है एकदम सीरियस रहने का। तो वो क्या कर रहा था ये खगमा, अग्निहोत्र में बिल्कुल एकदम उसमें इन्वॉल्व होकर अपना पूरा कार्य कर रहा था। तो उसी समय इसने क्या किया, इस सहस्रपादा ने तारणम भुजंगम, तारणम अर्थात तृण से संबंधित एक भुजंग बनाकर, तृण अर्थात घास, घास रहता है ना, घास का एक सांप बनाकर भीषिता, तो कर रहा था, तो इसने जाके उसके सामने छोड़ दिया, उसको हिला दिया थोड़ा सा इसको। ठीक है, वो पूरे प्रायः उसको ऐसे इस प्रकार पूरा बांध कर उसको लंबा सा रस्सी जैसा बनाया, तो एकदम उसको जाके हिला दिया उसके सामने, तो एकदम डर गया, खगामा बहुत डर गया और प्रमुमोह, मूर्छित भी हो गया। उसको इतना डर लगा, प्रायः ब्राह्मण लोग बहुत डरपोक होते, प्रायः उनको बहुत डर रहता है, वो इतने हिम्मत वाले, क्षत्रिय हिम्मत वाले होते हैं, क्षत्रिय वर्ण के लोग, वो किसी चीज से डरते नहीं है, वो जल्दी से ये नहीं हो जाते। ब्राह्मण बहुत डरते हैं हर चीज में, मतलब केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी उनकी, कोई भी कुछ कर देगा तो उनको सामाजिक डर भीतियां बहुत होती हैं उनके अंदर। तो ये इसने एक प्रैंक कर दिया, प्रैंक बोलते हैं जिसको हम आजकल, तो उसने कर दिया, तो वो एकदम मूर्छित हो। लब्ध्वा स च पुनः संज्ञां मामुवाच तपोधनः निर्दहन्निव कोपेन सत्यवाक् संशितव्रतः। अब उसने लब्ध्वा पुनः संज्ञा, एकदम मूर्छित हो गया, फिर उधर ऊपर उठा, फिर से उसने अपना होश पाया, होश संभाला, संज्ञा को प्राप्त की, पुनः संज्ञाम प्राप्य। ठीक है, लब्ध्वा संज्ञा, संज्ञा शब्द याद रख लीजिए, जब होश संभाला उसने अपना, वापस उसने ध्यान, उसको वापस आया अपना, अपनी जो सहज स्थिति है वो फिर वापस होश में आया। तपोधन, उस तपोधन ने मामुवाचा, मुझसे बोला, निर्दहन्निव कोपेन, एकदम कोप से, क्रोध के कारण मुझे जला देगा, निर्दहन्निव कोपेन, या स्वयं जल रहा हो कोप से, इस प्रकार होते हुए वो सत्यवाक, सत्यवाक शब्द का यहाँ पर क्या यह है बोले तो मैं बताई ना, जो बहुत सत्य, बहुत समय तक केवल सत्य ही बोलते हैं, एक एक वर्ष तक, पूरा एक वर्ष तक कभी असत्य नहीं बोले, हमेशा सच बोलते हैं, तो उनके वाणी से, ठीक है, जो कम बोलते इसलिए वो कम बोलना प्रारंभ करते हैं, तो हमेशा सत्य ही बोलेंगे, और बाद में ऐसा हो जाएगा कि वो जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसीलिए वो बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, आप अभी भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी ये बहुत सही साधना वाला है, इसको आप प्रयास करेंगे,
आप कम बोलिए, केवल सच बोलिए, 1 साल तक बोलिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। इसके लिए कोई तांत्रिक उपाय, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना, कुछ की आवश्यकता नहीं है। सत्य बोलना अपने आप में बहुत बड़ा व्रत होता है। तो संशित व्रत, अगेन बहुत कठोर तपस्वी है ये। तो उस व्यक्ति ने क्रोध से दग्ध होते हुए, स्वयं को जला रहे हो क्रोध से, ऐसे एकदम वो तमतमा गए। फिर क्या बोले, यथा वीर्यस्त्वया सर्पः कृतोऽयं मद्विभीषया तथा वीर्यो भुजंगस्त्वं मम शापात् भविष्यसि। तुमने जिस प्रकार का ये मुझे डराने के लिए मद विभीषया कृतायम सर्पः, ये सर्प तुम्हारे द्वारा बनाया गया है ना, यथा वीर्य वो जितने बल का है ना वो सर्प, तथा वीर्य उतने ही बल वाला भुजंगस्त्वम एक सांप तुम भविष्य से बनोगे मम शापात, मेरे शाप से। मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं। हिंदी वाले श्राप बोलते हैं, श्राप मत बोलना, शाप। शा में रा नहीं है, श्राप नहीं है, वो शाप है। तो ये शाप आप तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सर्प बन जाओ, ऐसा सर्प जैसा तुमने बनाया ना वैसा, एकदम निर्वीर्य, जिसमें कोई डसने की शक्ति भी ना हो। ठीक है। तब उसके बाद क्या हुआ, तस्याहं तपसो वीर्यं जानन्नासं तपोधना वृषमुद्विग्न हृदयस्तमुवो तमवोचमहं तदा प्रणतः सम्भ्रमाच्चैव प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः। तो तस्याहं न तपसः वीर्यम, मैं उसकी तपस्या की वीर्य को, अर्थात उसकी जो तपस शक्ति है उसको मैं जानता हूँ, जानता हूँ मैं। हाँ, जानन नासम, हे तपोधना मैं उसको जानता था। ठीक है। और भृशम उद्विग्न हृदय, उसके तपस शक्ति को जानता हूँ, अतः मुझे पता था कि वो किस तरह का मेरे ऊपर उसका शाप का क्या प्रभाव होने वाला है, मैं जानता था, इसलिए उद्विग्न हो गया पूरा। ठीक है। उद्विग्न हृदय तम अवोचम, उससे मैंने ये बोला, अचानक मेरा मन बैठ गया और मैंने तदा उस समय उससे ये कहा, तम अवोचम अहम प्रणतः, एकदम उसको नमस्कार करके उसके सामने झुककर, संभ्रमाच्चैव, एकदम मैं संभ्रमित हो गया, संभ्रांत हो गया, मेरे को आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बड़े मजाक मूड में था। और उसको मजाक नहीं सूझा, उसको हाथ से अच्छा नहीं लगा, वो एकदम मूर्छित हो गया और उसने मुझे शाप दे दिया। तो प्रांजलि, मैंने उसे झुक के उसके सामने खड़ा हो गया और फिर क्या बोला, सखेति सहसेदं ते नर्मार्थं वै कृतं मया क्षन्तुमर्हसि मे ब्रह्मन् शापोऽयं विनिवर्तताम्। उसने कहा, सखेति, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा सोचकर सहसा अचानक से, इदम ते, ये जो मैंने कार्य किया है, नर्मार्थम, मैंने मजाक के लिए किया, हास्य के लिए किया, तुम्हें अच्छा लगेगा ये सोच के किया। हाँ, नर्मार्थम, देखिए नर्मा बोलते हैं इंग्लिश में, जो प्रैंक बोलते हैं ना, तो हास्य क्रिया, किसी को डराने के लिए, डराना यानी मजाक से डराना। अचानक बच्चे तो करते रहते हैं, ये बच्चों का टाइप का रहता है। ठीक है। तो कोई कोई ऐसे अभी बचपना उनके अंदर से नहीं जाता है, ऋषि हो गए, ये सहस्त्रपादा ऋषि हो गए, तब भी वो बचपना नहीं गया उनमें से, इसलिए नर्मार्थम वै कृतः, मैंने हास्य में कर दिया था। क्षन्तुमर्हसि, कृपया मुझे क्षमा करो, हे ब्रह्मन। ठीक है। तो हे ब्रह्मन, इसको बोल रहा है, खगमा ऋषि को बोल रहा है, शापोयम विनिवर्तताम, प्लीज तुम ना ये शाप ना वापस ले लो, तुम ऐसा शाप मुझे नहीं दे सकते, मैं हास्य कर रहा था और तुम मुझे शाप देते हो, ये भी कोई बात है। इस प्रकार का उसने उसको बोला, क्षन्तुमर्हसि से क्षमा भी तो कर सकते हो, है ना, इस प्रकार वो बोल रहा है। ठीक है। तो इधर तपोधना करके बोल रहा है रुरु को, ये डुंडुभा जो सर्प है, जो सहस्त्रपादा है, वो तपोधना बोल के संबोधित कर रहा है रुरु ऋषि को। तो क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है और ये भी उसके चेहरे पर दिखता है, उसके मुख पर तपस्या दिखती है, इसीलिए उसको तपोधना बोल रहा है। और इसीलिए बोलते हैं ऐसे ताकि उसको समझ में आता है, तुम समझ सको मेरे दुख को, तुम समझते हो, ऐसा सोच। ठीक है।
सोऽथ मामब्रवीद् दृष्ट्वा भृशमुद्विग्नचेतसं मुहुरुष्णं विनिश्वस्य सुसम्भ्रान्तस्तपोधनः नानृतं वै मया प्रोक्तं भवितेदं कथञ्चन। उसने बोला, और सहस्रपादा ने बोला, ये शाप वापस ले लो। सोऽथ माम अब्रवीत, उसने उस समय मुझसे बोला, उसके बाद अथ सह माम अब्रवीत, तब उसने मुझसे बोला, दृष्ट्वा भृशम उद्विग्न चेतसम, में तो बहुत डर गया, उद्विग्न हो गया, मैं एकदम अशांत सा हो गया, अस्थिर सा हो गया, चंचल हो गया, उद्विग्न हो गया, ठीक है, मेरा मन बैठ गया। मुहुर उष्णम विनिश्वस, एकदम बहुत गरम गरम सांस एकदम बाहर छोड़ रहे, ऐसा करते हैं ना, तो एकदम वो डर गया, मूर्छित हो गया, उठा, शाप दे दिया। तब ये क्षमा मांगने लगा, तो उसकी क्या दशा होगी, एक बार सोच के देखिए। तो खगमा की दशा क्या होगी? उसने एकदम ऐसे सांस छोड़ा, और संभ्रांत सुसंभ्रांत, वो भी आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो गया, दोस्त है हम लोग, अचानक से ये सब क्या हो गया। नानृतम वै मया प्रोक्त, अब मेरा जो कहा है वो गलत नहीं जा सकता। भवितेदम कथंचन, ये कैसे भी होके ही रहेगा, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे मुख से जो आया वो होकर ही रहेगा, किसी भी प्रकार, कथंचन, किसी भी प्रकार ये सत्य हो ही जाएगा, ऐसा वो बोलो, ठीक है। यत्तु वक्ष्यामि ते वाक्यं शृणु तन्मे तपोधन, श्रुत्वा च हृदि ते वाक्यमिदमस्तु सदा नघ। यत्तु वक्ष्यामि, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनो। ते वाक्यम शृणु, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं वाक्यम, मेरा वाक्य को सुनो। तपोधना, हे तपोधन, ये सहस्रपाद को बोल रहा है, ठीक है। ये वाक्य खगमा, खगमा ऋषि इसको बोल रहा है, ठीक है, सहस्रपादा को बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस वाक्य को सुनो। श्रुत्वा च हृदि ते वाक्यम इदमस्तु सदा अनघ, हे पाप रहिता। अनघ बोल रहे हैं, इसका अर्थ है उसने उसको क्षमा कर दिया, ठीक है। उसने, किसने? खगमा ऋषि ने सहस्रपादा के जो नर्म थे, नर्म को, प्रांक को नर्म बोलते हैं, देखिए, ठीक है। तो इसे, उसके नर्म को, उसके जो प्रांक है उसको उसने क्षमा कर दिया, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि हे अनघ, हे पाप रहित, हे निष्पाप तपोधन, इस मेरे वाक्य को तुम सुनो और तुम्हारे हृदय में रख लो, सुनकर, ठीक है। उत्पत्स्यतिरुरुर्नाम प्रमतेरात्मजशुचिः तं दृष्ट्वा शापमोक्षस्ते भविता न चिरादिव। तब तक हुआ नहीं था, ठीक है, प्रमति का बेटा नहीं हुआ, तो प्रमते है आत्मजः, प्रमति का एक बेटा होगा, ठीक है। और शुचि ही, वो बहुत ही शुचि हृदय का होगा, ठीक है, वो बहुत ही शुचि हृदय का होगा, ठीक है। प्रमति का आत्मज होगा, आत्मज यानी बेटा। उत्पत्स्यते, होगा, आगे आगे पैदा होगा। तम दृष्टवा, उसको देखकर, शाप मोक्षस्ते भविता, तुम्हारा शाप का मुक्ति हो जाएगी। न चिरादि, अधिक अधिक समय नहीं होगा, ठीक है। मैं वापस तो नहीं ले सकता शाप को, पर मैं उसका विमोचन अवश्य बता सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए ये शाप विमोचन हो जाएगा, ऐसा करके उसने बता दिया। अब ये शाप देना और उसका विमोचन करना दोनों बराबर का होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तपस्या से उसको शक्ति तो मिल जाती है शाप देने की, तो यदि वो व्यक्ति विकसित नहीं है, इस अवसर पर हमें वो क्या नाम था उसका, उत्तंग, उत्तंग जाता है ना एक राजा के पास, उसका पुलोमा, पुलोमा राजा के पास जाता है, पुलोमा नहीं, उससे पहले पौष्य, सॉरी पुलोमा बोल रहे हैं, पौष्य पर्व में पौष्य राजा के पास जाता है, तो वो भोजन देता है, श्राद्ध का भोजन कराऊंगा बोलता है, उसमें बाल आता है, देखता नहीं है, ठंडा भोजन देता है, तो श्राप देते हैं। तो तब क्या बोलता है, ब्राह्मण तुम शाप वापस ले लो, तो ठीक है, वो कुछ दिन बाद, वो थोड़े ही दिन रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा बोल के बोलता है। पर जब ये पूछता है कि तुम भी अपना शाप वापस ले लो, तो बोलता है नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं क्यों लूंगा, तुम्हें पता नहीं क्षत्रिय कितने ये होते हैं। मतलब अपने ऊपर जो ब्राह्मण ने शाप दिया, उसको तो उसने निकलवा लिया, अब जो उसे उसने बोला ब्राह्मण के लिए, वो नहीं निकालेगा। बोलता है मेरा मन तो जला है, मैं तो बाहर अच्छा बोलने वाले और अंदर विष लेकर घूमने वाले होते हैं, बोल के वो इसको सुनाता है उत्तम को। तो उससे क्या पता चलता, उनका पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा है, ये पता चलता। फिर वो क्या बोलता है कि तुम्हारा शाप तो वैसे भी मुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं
तुम ही असत्य बोले, मैं तो सत्य बोला था इसीलिए। तो इस प्रकार के शाप देना और वापस लेना, दोनों की शक्ति रखने वाला ही शाप दे। बस तपस्या हो गई है थोड़ी तपशक्ति, तो भाई शाप देने लगे, भाई तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ। तो तपशक्ति तो वैसे भी खत्म हो जाएगी, और यदि वो वापस नहीं दे सकते तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसकी जो चाल चलन सा क्या कहते हैं, आगे चलना है उसको, हाँ स्पिरिचुअली उसको आगे बढ़ना है, वो सब उसका समाप्त हो जाए। तो इसीलिए क्या, इसको कभी भी एक ही नहीं होना चाहिए, केवल शाप दे दिया भूल गए ऐसा नहीं। हमारा हमको क्रोध आ गया, हमने शाप दे दिया, ये सामने वाले का भी तो सोचो। तो इसीलिए खगमा ऐसे बात कर रहा है कि ध्यान से सुनो, हे तपोधन, हे अनघ, हे निष्पापा। रुरु नाम का एक प्रमति का बेटा होगा, उसको जैसे देख लोगे तुम्हारा शाप मुक्ति हो जाएगी। सत्वं रुरुरिति ख्यातः प्रमतेरात्मजोऽपि च स्वरूपं प्रतिपद्याहमद्य वक्ष्यामि ते हितम्। सत्वं रुरुरिति ख्यातः, वह तुम कौन हो? रुरु, तुम्हारा नाम भी रुरु है और प्रमति के बेटे भी हो, ठीक है। अब मैं अपना स्वरूप प्रतिपद्य बोले तो स्वरूप को पाकर, ठीक है, अपने स्वरूप को धारण करके। प्रतिपद्या, देखिए धातुओं का उपयोग पर ध्यान दीजिए। आप केवल कहानी नहीं सुन रहे हैं, संस्कृत सीखने वालों की दृष्टि से भी, जिनको संस्कृत का बैकग्राउंड है, नेपथ्य है, वो लोग अवश्य इस पर ध्यान दे सकते हैं। स्वरूपम प्रतिपद्या, मैं अपने स्वरूप को वापस पाकर, अहम वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे लिए जो हित है वो मैं बोल रहा हूँ, सुनो। वक्ष्यामि, वो मैं बोलूंगा। उसके बाद उसने अपना स्वरूप को धारण कर लिया, उसको हम पढ़ते हैं। सडौण्डुभं परित्यज्य रूपं विप्रर्षभस्तदा स्वरूपं भास्वरं भूयः प्रतिपेदे महायशाः। इदं चोवाच वचनं रुरुमप्रतिमोजसम् अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृतांबर। वो डौंडुभ का जो रूप है, डौंडुभम परित्यज्य रूपम, डौंडुभ अर्थात डुंडुभ, किसे? डुंडुभ से संबंधित। डुंडुभा एक सर्प जाति है, तो सर्प जाति से संबंधित उस रूप को, उस विप्रर्षभ, विप्रो में जो ऋषभ है, विप्रो में श्रेष्ठ, ऋषभ शब्द श्रेष्ठत्व के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये उस समय ये ऋषि ने क्या किया, अपने इस विप्रर्षि ने अपने डुंडुभ वाले रूप को परित्याग कर दिया और स्वरूपम भास्वरम, और उसने अपना रूप धारण किया जो एकदम बहुत ही तेजस्वी रूप है उसका। भास्वरम वो यह प्रतिपेदे महायशा, उसने अपना रूप धारण। फिर प्रतिपद धातु देखिए, प्रति पद धातु है, प्रति उपसर्ग है। महायशा बहुत ही अच्छा नाम था उसका, तो उस अच्छे यशस वाले ने अच्छा अपना रूप धारण कर लिया, उसका शाप विमोचन हो गया। इदं चोवाच वचनं रुरुमप्रतिमोजसम् अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृतांबर। वो बोला कि मैं बताऊंगा तुमको एक बहुत ही मुख्य बात, मुझे स्वरूप तो धारण कर लेने दो। फिर उसने स्वरूप धारण करके बताया, अहिंसा परमो धर्मः, तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा ही परम धर्म है। उत्तम, परम यानी उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोच्च, ठीक है, अहिंसा ही सर्वोच्च है। हे सर्व प्राणभृतांबरा, श्रेष्ठ, सर्व प्राणभृत यानी जो प्राण को धारण करने वाले प्राणी लोग हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ। तो हे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, अहिंसा ही परम धर्म है, ठीक है, ऐसा उसने बोला। तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित् ब्राह्मणः सौम्य एवेह भवतीति परा श्रुतिः। और भी आगे बोल रहे, तस्मात्, इस कारण से, प्राणभृतः, जो प्राण धारण करने वाले जीव होते हैं, सर्वान, सबको भी, उन सब में से किसी को भी, ठीक है, ब्राह्मणः क्वचित न हिंस्यात्, ब्राह्मण जो है इन सारे जीवों में से किसी की भी कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण का काम नहीं है, ठीक है। तस्मात्, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है, और परम धर्म को
धारण करना, उसका पालन करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। अतः वो किसी प्राणी को हिंसित ना करे। ब्राह्मण सौम्य एवेह भवति, ब्राह्मण कभी भी वो सौम्य रहता है, ऐसा पराश्रुति है, ऐसा सुना जाता है कि ब्राह्मण को इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक श्रुति का उत्तम वचन है। वेद वेदांग विन्नाम सर्वभूता भयप्रदः, अहिंसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिश्चितम्, ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणापि च, क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येत वै तव। वेदांग वित्नाम सर्वभूत अभयप्रदः, ठीक है, हे वेद वेदांगों का जो विद्वान है और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। जो भी वेद वेदांग पढ़ता है वो सभी को अभय प्रदाता। तो स्वयं वेद पढ़ने मात्र से उससे दुनिया को, उससे विश्व को, पूरे संसार को अभय मिल जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल भयहीन हो जाते हैं सारे प्राणी। जो वेद पढ़ता है वो मुझे कुछ नहीं करेगा, ऐसा अर्थात ऐसा हो जाता है, वेद पढ़ना सारे प्राणियों को अभय देना जैसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अहिंसा, सत्यवचन, क्षमा ये सब पालन करेगा। ठीक है, इन सब का वो उत्तम धर्मों को पालन करेगा, इसीलिए सारे भूत, सारे प्राणी उससे निडर हो जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का पराधर्म है, पराधर्म अर्थात उत्तम धर्म है, उन्नत धर्म, सर्वोच्च धर्म है, और वेदों का धारण करना भी। ठीक है, तो उनका स्वाध्याय करना ये सब उसका उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वो इसके लिए सही नहीं है। क्षत्रिय से ही यो धर्म, क्षत्रिय का जो धर्म है वह नेष्येत वै तव, तुम्हारे लिए वो उपयुक्त नहीं है, तुम्हारे लिए वो बना हुआ नहीं है। क्षत्रियों के लिए क्षत्रियों का धर्म है, तुम्हारे लिए ब्राह्मण धर्म है। जो वेद वेदांग पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए जो अहिंसा, सत्यवचन, क्षमा बताया है वो तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म प्राणियों की हिंसा नहीं है, ऐसा उसने बताया, सहस्रपादा ने रुरु को बताया। और भी आगे बोल रहा है, दण्डधारणमुग्रत्वं प्रजानां परिपालनं, तदिदं क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरो, जनमे जयस्य यज्ञेऽस्मिन् सर्पाणां हिंसनं पुरा, परित्राणं च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि, तपोवीर्यबलोपेताद् वेद वेदाङ्गपारगात्, आस्तिकाद्विजमुख्याद्वै सर्पसत्रे द्विजोत्तम। अब यहाँ से कनेक्शन हो जा रहा है जन्मेजय तक। सहस्रपादा ब्राह्मण बता रहा है उसको, रुरु को, कि क्यों ब्राह्मण को हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण अगर हिंसक हो गया, ब्राह्मण यदि क्षमा को भूल जाता है तो क्या समस्याएं आ सकती है वो बता रहा है। हे रुरु, दंड धारण, उग्रता और प्रजा पालन ये सब क्षत्रियों के कर्म है। अभी बताया क्षत्रियों के कर्म तुम्हारे लिए नहीं है, तो कौन से कर्म है क्षत्रिय के? दंड धारण अर्थात एकदम जो तुमने पकड़ा है ना, तो वो लकड़ी पकड़ता है ना रुरु, उसके बारे में बता। तो तुमने जो लकड़ी पकड़ा है, दंड पकड़ा है और सर्पों को मार रहे हो, वो उग्र, तुम गुस्सा हो एकदम, मेरे पत्नी को मार दिए सर्पों ने बोल के तुम गुस्सा हो। और प्रजाओं का पालन करना, ये तो रुरु ने नहीं किया, तो वो सब है क्षत्रियों के धर्म है। ठीक है, और तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, और जो ये पहले जो इससे पहले वाले काल में जन्मेजय ने यज्ञ किया था, उसमें सर्पों का बहुत हिंसन हुआ, पता है, बहुत भारी हिंसा हुई उस यज्ञ में। सारे सांपों की बहुत बड़ा सर्प याग करता है। क्यों करता है पता है जन्मेजय? क्योंकि उसके पिता को एक सर्प ने मारा। उत्तंक जाके बोलता है ना, तो अभी तक बैठा हुआ है, याद है, आप सबको स्मरण होगा। उत्तंक जब वो वापस आता है, उसको तक्षक बहुत उसको भटकाता है ना, तो उसे पाताल लोक जाकर वो सब कुंडल के लिए वापस जाना पड़ता है। तो उस समय उसको गुस्सा आता है, जन्मेजय के पास जाके बोलता है ना कि कैसे बैठे हो, तुमको तुम्हारे पिता को तक्षक ने डस लिया था, बिना तुम्हारे पिता के कोई दोष के उसका जन्म अंत हो गया, ऐसे कैसे बैठे, ये सब बोलता है ना। तो वो कथा फिर से यहाँ जुड़ रही है। ये पूरे महाभारत वहीं से जुड़ा हुआ है, उस सर्पयाग से ही काफी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उधर हिंसा हुआ था और उन सर्पों का
जो रक्षा है, उन सर्पों की रक्षा भी ब्राह्मण से ही हुई। ठीक है, तो कैसा ब्राह्मण था वो? उस सर्प सत्र में उसके आया था वो ब्राह्मण। वो कैसे था? बल वीर्य से संपन्न एकदम, वो भी तपस्या के बल से। ब्राह्मण का बल तपस्या ही होती, ब्राह्मण शरीर से युक्त, वो एकदम ऐसे वो सब बनाते ना, बाइसेप्स वगैरह सब बनाते, उस टाइप का बल नहीं रहता ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण का शरीर स्वस्थ अर्थात बहुत ही एकदम बलपूर्वक नहीं रहता, उसका बल पूरा तपस्या होता है। तो बलवीर्य संपन्न अर्थात तपस्या बल से संपन्न, और वेद वेदांग में पारंगत विद्वान। तो उसका नाम क्या था? आस्तिका। तो आस्तिक ने सर्पों की रक्षा की। एक ब्राह्मण के कारण सर्पों का हिंसन हुआ और दूसरे ब्राह्मण ने उनकी रक्षा कर दी। द्विज मुख्यात आस्तिका, तो वो कैसा था? द्विजों में अर्थात ब्राह्मणों में मुख्य था। सर्पसत्रे द्विजोत्तम, तुम भी तो उत्तम द्विज हो। बार बार देखिए, जब संबोधन करते हैं तो ऐसा सामने वाले को शांत करते, तपोधना, द्विजोत्तमा, ठीक है, ताता, इस टाइप के संबोधन करके वो बोलता है। उससे उसका सहस्रपादा का जो व्यक्तित्व है, उसका उसका जो सोचने का ढंग है, वो सब हमें पता चलता है इससे। ठीक है, तो सहस्रपाद प्रायः बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही मन मन में एकदम शांत और उन्नत व्यक्ति है। वही लोग दूसरों को इस प्रकार संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एकादश अध्याय समाप्त हो जाता है। इति श्रीमन्महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि डुंडुभ शाप मोक्ष एकादशोऽध्यायः। डुंडुभ शाप मोक्ष नाम का एकादश अध्याय समाप्त हो जाता है। अथ द्वादशोऽध्यायः, अब 12वें अध्याय में चलता, अब जन्मेजय कनेक्ट होगा। देखिए, जन्मेजय के सर्पसत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। ठीक है, डुंडुभ नहीं बताता, पिता बताता। रुरु का पिता कौन है? प्रमति। ठीक है, रुरुरुवाच कथं हिंसितवान् सर्पान् स राजा जनमेजयः। सर्पा वा हिंसितास्तत्र किमर्थं द्विजसत्तमा। अरे ऐसे कैसे हो गया? कोई 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 ऐसा बोलता, अच्छा ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, ऐसे पूछते ना हम लोग। पता है, ब्राह्मण के कारण ही ये सब हुआ करके वो डुंडुम सर्प, वो जो सहस्त्रपाद है, उसने बड़े सीरियसली गंभीरता से सब कुछ बताया। तो रुरु पूछने लगा, अरे ऐसा क्या हुआ? उस राजा जन्मेजय ने क्यों सर्पों को हिंसित किया? कथम हिंसितवान, क्यों क्यों क्या हो गया? ठीक है, और सर्पों की क्यों ऐसी दशा हुई? सर्पों का ऐसा कर्म क्यों भोगना पड़ा? हाँ, किमर्थम कुतः? ठीक है, कथम द्विजसत्तमा, बताओ तो। ऐसा करके उसने बोला। किमर्थं मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता आस्तिकेन द्विजश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः। हे द्विजश्रेष्ठ, हे विप्रवर, हे सहस्रपाद मुनि, किमर्थम मोक्षिता, और उनकी मुक्ति क्यों हुई? ठीक है, आस्तिक को क्या पड़ी थी कि वो पन्नग, वो जो नाग व्यक्ति है, वो सारे सांप लोग जो है, वो उस धीमान आस्तिक ऋषि के द्वारा क्यों वो क्या कहते हैं, रक्षित हुए, क्यों उनकी रक्षा की आस्तिक ने? ये सब अशेषतः श्रोतुमिच्छा, भाई मुझे पूरी पूरी बात बताओ, तुमने केवल बात छेड़ के छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं, मुझे पूरा अशेषम श्रोतुमिच्छा में, निशेषम अशेषम बोलते हैं बिना कुछ छोड़े। ठीक है, बिना कुछ छोड़े मैं इसको सुनना चाहता हूँ, ऐसा हुआ। ऋषिरुवाच श्रोष्यसि त्वं रुरो सर्वमास्तिकचरितं महत् ब्राह्मणानां कथयतामित्युक्त्वान्तरधीयता। बड़ा चालू चीज है, उसका शाप विमोचन हो गया, भाग गया। ठीक है, सहस्त्रपाद बड़ी चालू चीज है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, जो बोलना था बोल दिया, भाग गया। देखिए, हाँ, तो वो ऋषि बोले सहस्त्रपाद ऋषि बोले कि श्रोष्यसि त्वं, हे रुरु, तुम ना सर्वम आस्तिक चरितम, बहुत महान चरित्र है आस्तिक ऋषि का, वो सब तुम अवश्य सुनोगे। ब्राह्मणा नाम कथयताम, ब्राह्मण लोग आके तुमको सुनाएंगे। इत्युक्त्वा, अंतर, वो वहां से अंतर्धान हो गया। ठीक है, अपना शाप विमोचन कर लिया और वहां से वो चले गए। अधिक प्रसंग नहीं करते। कोई भी हो, आप देखिए, दुनिया में केवल वही लोग प्रलाप करते जिनके पास करने को कुछ नहीं। मैं सच कह रही हूँ, वो स्वयं भी जानते हैं इस बात।
काफी बार बोलते भी हैं, मैं पता है मैं बहुत बकबक करता हूँ, मैं बहुत बकवास करता हूँ, मेरे को सब बोलते हैं, उनको पता होता है, पर वो उस पर ना अपनी पकड़ नहीं बना सकते। जो लोग कुछ काम धाम करते हैं, कोई भी सेवा कार्य या कोई भी पढ़न पठन का कार्य, कोई भी उनको व्याप्त है उनके जीवन में, कुछ भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, वे लोग दूसरों से ऐसी वैसी बातें करते हुए, कथा प्रसंग आदि करते हुए, वार्तालाप करते हुए नहीं अपना समय बर्बाद नहीं करते। मैंने देखा है बहुत काम करने वाले बहुत कम बोलते हैं, बहुत एकदम टाइम टू टाइम, टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं, कोई भी फालतू कुछ नहीं बोलते। तो ये भी शास्त्र पर ऐसा नहीं है कि ये सब फालतू समाचार है, पर वो बोले कि तुम्हें आगे पता चलेगा, मैं चलता हूँ बस, बोलते तुम्हें आगे पता चलेगा बोल के वो चले गए। ठीक है, तुमको पता चलेगा, क्योंकि एक और बात है कि इनको घटने वाली घटनाएं भविष्य में सब पता चलती है, तो तुम्हें ये सब पता चलेगा ऐसा बोल के वो अंतर्हित हो गए। मतलब कोई और मार्ग है कि इन्हीं को बताना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सहस्त्रपाद ऋषि का कर्तव्य नहीं है कि आस्तिक की सारी कथा को इस रुरु को बताए। ठीक है, इसीलिए वो अपना काम संभालने के लिए वापस चले गए। सौतिरुवाच रुरुश्चापि वनं सर्वं पर्यधावत् समन्ततः तमृषिं नष्टमन्विच्छन् संश्रान्तोऽन्यपतद्भुवि। रुरु को इतना ये हो गया कि वो पूरा जानना है, उसका कुतूहल पूरा बढ़ चुका था। वनम सर्वम पर्यधावत, इसलिए ये मुनि कहाँ चला गया बोल के पूरा वन भागता रहा, समन्ततः पूरा वन इधर उधर भागता रहा। अब देखो इसका पर्सनालिटी का क्या पता चलता है कि रुरु बहुत एकदम बचपना वाला है। ठीक है, रुरु तपोधन तो है, उसके पास तपस्या है, पर बच्चों जैसा है। उसकी ना पत्नी बनने वाली लड़की की मृत्यु हो जाती है तो बहुत रोता है, बहुत बिलखता है, और अपनी आधी आयु दे देता है उसको। और फिर ये ऋषि मिले तो इनसे ही जानना है बोल के देखिए कैसे धावे परिय धावत, एकदम इधर उधर भागा, समन्तता पूरा वन भागा। वो कहाँ गया, कहाँ गया, अरे अंतरहित हो गया, आंखों के सामने तो अंतरहित हुआ, आंखों के साथ दौड़ा तो नहीं ना, दौड़ के जाता तो कहीं गया बोल के ये भी दौड़ सकता था, पता नहीं इसको क्या है, उसको ढूंढना है बोल के पूरा वन छान मारा। तम ऋषि नष्टम अन्विच्छत्, उसको नहीं मिला ऋषि। ठीक है, वो अदृश्य हो गए, और समश्रांत, ये बहुत थक गया रुरु, और भूमि न्यापतत, भूमि पर गिर गया। समोहं परमं गत्वा नष्टसंज्ञ इवाभवत् तदृशेर्वचनं तथ्यं चिन्तयानः पुनः पुनः लब्धसंज्ञोरुरुश्चाया तदा चख्यौ पितुस्तदा पिता चास्य तदाख्यानं पृष्ठः सर्वं न्यवेदयत्। ये बहुत मोह को प्राप्त हुआ, अर्थात ये पूरा दौड़ा ना, इधर उधर दौड़ने के कारण नष्ट संज्ञ है, वजह से उसकी मूर्छित हो गया, उसका होश चला गया हो, ऐसी स्थिति हो गई, इतना दौड़ा बेचारा। तदृशेर वचनम तथ्यम चिंतन, उसकी उस ऋषि का वाक्य बिल्कुल सच होगा ऐसा वो सोचते हुए पुनः पुनः उन्हीं बातों का कोई बहुत बहुत ही ऐसा बोलते हैं सनसनीखेज, हाँ एकदम आश्चर्यचकित करने वाला कुछ भी समाचार बताते हैं, तो इनको वही बात मन में बैठ जाती है। तो लब्ध संज्ञा, जब उसको संज्ञा प्राप्त हुई, फिर वापस वो होश में आया, तो रुष्ट आया, तो फिर वापस आया, और जो कुछ घटना घटे अपने पिता को बताया। तदा चख्यो, आचख्यो, देखिए एक और शब्द है, बोला, बोला, अब्रवीत, आचख्यो, उवाचा, तो उसने अपने पिता को बोला। ठीक है, और पिता ने बोला कि तदाख्यानम पृष्ठा सर्वम निवेदय, और उसका पिता बड़ा अच्छा है, उसने ये नहीं बोला कि मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हें क्या जानने की आवश्यकता है, पहले जाओ अपना काम करो, ऐसा कुछ नहीं बोला पिता ने। पिता ने बोला ठीक है मैं सुनाता हूँ, और वो सारी घटना उसको सुनाई। ठीक है, इसी के साथ 12वां अध्याय भी समाप्त हो गया। वो छोटे छोटे अध्याय, केवल 6 श्लोक है। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि सर्पसत्र प्रस्तावनायां 12वां अध्यायः। ठीक है, पौलोम पर्व में, आदि पर्व में ये सर्पसत्र का प्रस्ताव मिल जाता है हमको। इसके साथ ये वर्ग भी यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं।
तो स्वस्ति करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। नमो नमः। शुभं भूयात्। हरि ओम्।